नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, शुक्राचार्य काफ़ी तेजस्वी और ज्ञानी होने के बावजूद दैत्यों के गुरु क्यों बने? क्या आपने कभी सोचा है? तो आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा। यह वीडियो आज का जो हमारा है वो इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं यह रोचक जानकारी। कहानियों के माध्यम से और तमाम शास्त्रों के जरिए ये बताया जाता है कि गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, लेकिन वे दैत्यों के गुरु कैसे बने इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है। आइए पौराणिक कथा के जरिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो इनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से महर्षि भृगु को 2 पुत्र धाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। महर्षि भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उष्णस और चैवन आदि। माना जाता है कि उष्णस ही आगे चल के शुक्राचार्य बने। वही एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु और हिरण्याकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान था। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसलिए महर्षि भृगु ने इसका नाम शुक्र रख दिया। जब शुक्र थोड़े और बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंग ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके एक पुत्र बृहस्पति भी थे, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज़्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ के सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने लग गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्या व दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लग गए, अगर वह भगवान को शिव को प्रसन्न करके उन्हें संजीवनी मंत्र प्राप्त कर ले तो वह दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में जान के दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्यों को मारने आते वे उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पे पाप बढ़ने लग गया। तब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सिर काट के दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। वो एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और कई सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राजा को पुनः स्थापित कर अपने मां की मृत्यु का बदला ले लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन ये कथा सही नहीं है, समाप्त नहीं होती। लेकिन ये कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। उधर भृगु ऋषि को जब इस बात का पता चलता है कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने एक स्त्री का वध किया, इसलिए उनकी बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, ये पौराणिक कथा की सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा चैनल के सब जानता है, आपको कैसा लगता है? प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।